गार्ड एंड फास्ट गार्ड। कौन है मुक्तिदाता? क्या है मुक्तिदाता का सच? और कौन है नकली भगवान? हेलो फ्रेंड्स, कौन है फास्ट गार्ड? वेस्टर्न कल्चर में साइक्लेस फास्ट गार्ड है जो पूर्व की संस्कृति में शुक्राचार्य के जैसा है, देवगुरु शुक्राचार्य के जैसा है। अब शास्त्रों के अनुसार शुक्राचार्य के सिर्फ एक ही नेत्र है जिसका आध्यात्मिक रहस्य है। एक नेत्र यानी अर्थ ज्ञान की ऊर्जा। कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान ज्ञान ना होने की अपेक्षा कई गुना खतरनाक है। तो कलिकाल में पहले तो डिवाइन डोर यानी 5D का डोर यानी चेतना लोक का द्वार बंद है और धर्म के 3 चरण नहीं हैं, मात्र एक ही है जो बढ़ते हुए अधर्म के कारण लुप्त प्राय ही है, ऐसा ही समझें। डेविल एनर्जी को समझें। अयोध्या, मथुरा, काशी सब तीर्थों दिव्य स्थानों पर मलेच्छों ने कब्जा कर लिया था जो धीमे धीमे अब मुक्त हो रहे हैं। तो जब तीर्थों पर मलेच्छों का कब्जा हो गया तो शास्त्रों पर भी होगा। इसीलिए कलिकाल में बहुत सी धार्मिक किताबों में मलेच्छों कहें या नेगेटिव एनर्जीज के द्वारा गलत गलत एडिटिंग की गई है, तथ्यों में भारी उलटफेर किए गए हैं। ये सब ही फास्ट गार्ड यानी शुक्राचार्य की ऊर्जा का काम है। जैसे लगभग बौद्ध काल में जब भगवान बुद्ध ने चेतना के सत्य मनुष्यों को बताए थे और बहुत से लोगों ने आत्म जागृति पाई थी, समाज जागरूक हो रहा था, पर उस समय ही संस्कृत भाषा मात्र धनी उच्च वर्ग, राजा महाराजाओं, सेठ साहूकारों की भाषा थी। आम लोगों की भाषा पाली भाषा थी। आम लोगों को न तो मंदिरों में प्रवेश की अनुमति थी, न ही गायत्री मंत्र की। समाज बहुत सा अशिक्षित था। इसीलिए भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए संस्कृत नहीं, पाली भाषा का ही प्रयोग किया था। पर इसी कारण ही संस्कृत भाषा आम लोगों को जो आती नहीं थी और ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखे गए थे, बुद्ध के ज्ञान से बड़ी मात्रा में लोग जागरूक हो रहे थे। स्त्रियों में भी जागरूकता आई थी आत्मोन्नति के लिए। तो ऐसे में राजा महाराजा लोगों को लगा कि यदि बुद्ध का ज्ञान सर्वव्यापी हो गया तो वो जो अनेक विवाहों में लिप्त रहते हैं, अनेकानेक स्त्रियों का आनंद लेते हैं, काम सुख अनेकानेक स्त्रियों का लेते हैं, उनको प्रजा को उत्तर देना होगा अपने भोगी विलासी जीवन के लिए। उनको प्रजा को उत्तर देना होगा अपने भोगी विलासी जीवन के लिए। तो ऐसे में राजाओं के कहने से ही उनके कायर और चाटुकार विद्वानों ने शास्त्रों में भारी उलटफेर की और लगभग माँ आदिशक्ति देवी राधा को जन्म कर्म आसक्ति के सब सत्य और रहस्यों को शास्त्रों से मिटाकर देवी राधा को हटाकर रुक्मिणी को सीता प्रतिष्ठित किया और श्री कृष्ण की रानियों को देवी या भक्त गोपियाँ सखियाँ प्रतिष्ठित किया। और ये सत्य की देवी भवानी के रहते भगवान दूसरा विवाह नहीं करते हैं, शास्त्रों से मिटा दिया गया। और देवी राधा को या तो शास्त्रों में स्थान नहीं दिया, या दिया भी तो भक्त जीवात्मा बता दिया। और ये सत्य शास्त्रों से हटा दिया गया कि श्री कृष्ण की रानियाँ मात्र और मात्र त्रेता युग की भगवान राम पर आसक्त हुई जीवात्माएं थीं। और रानियों को देवी भवानी का विभाजन और विस्तार बता दिया, या ये शास्त्रों में एडिटिंग करके चलाया कि परम भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके शरीर से श्री कृष्ण की सभी रानियां प्रकट हुई हैं, जो बिल्कुल वेस्टर्न के अब्राह्मिक धर्म जैसा है, जहां डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को दबाकर ईश्वर को मैस्कुलिन या पुरुष बताया गया है। इस तरह जगदम्बिका का महत्व और सत्य सब छुपा दिया गया कि ईश्वर पुरुष नहीं बल्कि जगदम्बिका अपने शक्ति तत्व से संयुक्त शिव ही हैं। अर्धनारीश्वर सच्चिदानंद परम आत्मा हैं और यही फास्ट गार्ड शुक्राचार्य की काली माया है। भगवान को पुरुष बताया, अनेक स्त्रियों को भगवान के शरीर से उत्पन्न बताया और भोगवाद का गंदा खेल राजा महाराजाओं से लेकर आज तक जो कलिकाल में व्याभिचार, देह व्यापार, मल्टीपल रिलेशन सब चल रहा है, उसकी काली माया को फैलाकर मानव जाति को सर्वनाश के मुंह में डाल दिया। हास्यास्पद है पर सत्य है। इस समय कुछ दिमाग से खिसकी हुई लड़कियां जो स्वयं को कृष्ण समझ रही हैं, अंदर से नीच गिरी और चरित्रहीन हैं। उनके कई बॉयफ्रेंड हैं और वो कहती हैं इस जन्म में कृष्ण स्त्री के शरीर में आए हैं और श्री कृष्ण की 8 रानियाँ, श्री कृष्ण की 8 ट्विन फ्लेम हैं। बदमाश लड़कियां जगदम्बिका को तो भूल ही जाती हैं और अपने मल्टीपल रिलेशंस को, दर्जनों बॉयफ्रेंड को श्री कृष्ण की रानियां बताती हैं और स्वयं को श्री कृष्ण
क्योंकि श्री कृष्ण की रानियों की संख्या तो टोटल 16,108 है। इनके बॉयफ्रेंड बहुत हैं और ये सबको अपना ट्विन फ्लेम बता रही हैं। पूरे सनातन संस्कृत और ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट सबकी इन लोगों ने ऐसी की तैसी कर रखी है। ये सब शुक्राचार्य के द्वारा हार्वेस्ट की गई सोल हैं, जिनका काम ही है कली की ऊर्जा, फास्ट गार्ड की ऊर्जा को बढ़ाना। इसीलिए इनको इल्यूजन हो रहे हैं। ये स्वयं को कृष्ण समझ रही हैं और अपने मल्टीपल रिलेशंस को कृष्ण की रानियाँ। कलिकाल की ऊर्जा तामसिक है और इसीलिए आजकल के बच्चे पथभ्रष्ट हो गए हैं। पर श्री कृष्ण की कहानी समझनी होगी, क्यों देवी राधा उनके जीवन में नहीं है। जब वो सब स्त्रियों से प्रेम कर सकते हैं, सबको अपना समझ सकते हैं, सबके साथ महल में राग रंग कर सकते हैं, तो एकमात्र देवी राधा को ही क्यों दूर कर दिया। जबकि आदि शंकराचार्य ने जगन्नाथ अष्टकम में उनको जगन्नाथ स्वामी को सुख प्रदान करने वाला सरोवर कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका और कृष्ण गीतावली में उनका उल्लेख किया है और उनको श्री कृष्ण पत्नी ही कहा है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उनको हरे कहा है। हरे राम हरे कृष्ण मंत्र में हरे यानी हरि की श्री, हरि की श्री, हरि की शक्ति, हरि की अर्धांगिनी, हरि की प्रिया। और संत कृष्णदास जी ने उनको श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति कहा है। और गुरु नानक देव जी ने उनको गुरु ग्रंथ साहिब में वाहे गुरु कहा है, यानी परमेश्वरी या परम भगवान। और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने उनको आदि शक्ति गायत्री कहा है। और आदि शंकराचार्य की त्रिपुरी सुंदरी भी वही हैं। फिर सोचने वाली बात है, क्यों नहीं है वो द्वारिका में? क्यों श्री कृष्ण सब स्त्रियों को प्रेम करते हैं और सिर्फ देवी राधा को स्वयं से दूर रखते हैं, उनसे विरह सहते हैं? अब इतने सारे जो प्रमाण हमने अभी आपको बताए हैं, वो तो यही सिद्ध करते हैं कि देवी राधा माँ भवानी है, जगदम्बिका है, आदि शक्ति हैं और श्री कृष्ण की एकमात्र अर्धांगिनी, सनातन अर्धांगिनी हैं। तो संतों ने, गुरुजनों ने जो बताया वो सब पुराणों ने छुपाया। देवी को कल्पना या भक्त जीवात्मा बताया और भगवान राम पर जो आसक्त जीवात्माएं द्वापर में श्री कृष्ण की रानियां बनी, उन्हें अष्टलक्ष्मी जगदम्बिका का विभाजन बताया। और यहाँ तक कल्पना कर डाली, निम्नता की हद तक पार कर दी कि देवी ने 16,108 रूप बनाए श्री कृष्ण से प्रेम लीला करने को। पर सत्य तो यही है, देवी राधा पूर्ण शक्ति हैं श्री कृष्ण की, त्रिपुरी सुंदरी, आदि शक्ति, गायत्री, जगदम्बिका हैं वो। जब श्री कृष्ण विष्णु हैं तो वो ही देवी लक्ष्मी हैं, उनकी यानी परम ब्रह्म परमात्मा की सनातन अर्धांगिनी हैं। उनसे विरह भी इसीलिए सहा भगवान ने। उनके परिणय सूत्र में बंधने पर तो वो भगवान राम की तरह मात्र उनको ही समर्पित रहते, दूसरी स्त्री की तरफ देखते भी नहीं। एक पत्नी व्रती ही रहते, जो उनसे विवाह हो जाता भगवान का। द्वापर में तो इन आसक्त जीवात्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। पर फास्ट गार्ड नकली भगवान शुक्राचार्य ने कलिकाल में क्या माया फेंकी कि श्री कृष्ण परम भगवान हैं और देवी राधा या तो कल्पना है या भक्त जीवात्मा या देवी राधा सहित सभी रानियां गोपियां श्री कृष्ण के शरीर से उत्पन्न हुई हैं। परमात्मा का अर्ध नारीश्वर स्वरूप, आदि शक्ति का सत्य, महत्व, रहस्य सब अपनी ऊर्जा से शास्त्रों से गायब कर दिया और ये सत्य पूरी तरह से छुपा दिया कि परमात्मा का मेल फॉर्म उसके फीमेल फॉर्म के बिना भगवान नहीं, अधूरा है, शक्तिहीन है। और मेल फॉर्म को सब स्त्रियों का पति बता दिया। जीवात्मा और परमात्मा का सब सत्य मिटाकर अब्राह्मिक फेथ को समाज में स्थापित किया। लोग भूल गए हैं कि शिव और शक्ति, राधा और कृष्ण स्वयं उनकी ही चेतना का तत्व है। और देवी राधा को यानी अपने शक्ति तत्व को ना पहचान कर भगवान को कहीं आसमान में लोग समझने लगे, किसी गोपी रानी वाले नकली लोक में, और वहीं पहुंचने की कामना करने लगे। जबकि परमात्मा सर्वव्यापी हैं, वो आसमान में नहीं हैं। ग्रह, नक्षत्र, आसमान, ब्रह्मांड सब उनमें, ईश्वर में स्थित हैं। और या फिर ईश्वर जो विशुद्ध चेतना है, उनकी इच्छा, एक संकल्प, एक स्वप्न या उनकी एक मैनिफेस्टेशन का परिणाम है समस्त जगत, जितना मनुष्य जानता है या जो नहीं भी जानता है। और स्वयं मनुष्य ही वो चेतना है जो ईश्वर का प्रकाश या प्रतिबिंब है। और स्वयं की चेतना में परमात्मा हर समय प्राप्त हैं, उपलब्ध हैं। यहाँ तक
यहाँ तक कि कोई उनसे अधिक स्वयं के समीप भी नहीं है। यही शुक्राचार्य की काली माया है, नकली भगवान की काली माया है। भगवान को पुरुष बताना, सब औरतों को भगवान की पत्नी बताना, भगवान की वास्तविक पत्नी को कल्पना या जीवात्मा बताना और लोगों को भगवान को पाने के लिए अंतरिक्ष में रहने के लिए नकली कहानियाँ बनाकर उनको मुक्ति से वंचित करना, माया के संसार में ट्रैप कर लेना और ये बताना कि भगवान ऊपर बैठा है, वो सबका मालिक है, सब उसके दास हैं या गुलाम हैं। रात दिन उसकी जी हजूरी करो, वो खुश होगा तो मुक्ति प्रदान करेगा, नहीं होगा तो नरक में डाल देगा। यहाँ तक कि आज कलिक काल में जितनी भी कथाएं व्रत उपवास की कही जाती हैं, सुनी जाती हैं, वहाँ यही सुनने को मिलता है कि व्रत सही से नहीं किया, मंत्र सही से नहीं पढ़ा या अमुक विधि विधान सही से नहीं किया तो भगवान कुपित हो जाएंगे और दंड देंगे। जबकि भगवान तो परम कृपालु हैं, उन्हें विधि विधान से कोई लेना देना नहीं है। पहले तो भगवान भावना से प्रसन्न होते हैं, न कि कर्म कांडों से। दूसरे वो जो असली भगवान हैं, यानी जो श्री कृष्ण हैं, हरि हैं, राम हैं, शिव हैं, जो भी आप उनको पुकारे, उनका उद्देश्य कोई आप पर शासन करना, स्वयं की पूजा करवाना, स्वयं को आका ये सब सिद्ध करना नहीं है। ये सब मानवीय इच्छाएं हैं। परमात्मा तो सच्चिदानंद हैं, सर्वव्यापी हैं, न्यायकारी हैं। वो मनुष्यों को गुलाम या दास नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि वो तो यही चाहते हैं कि हर जीवात्मा अपना सत्य स्वरूप पहचाने, अपना ब्रह्म स्वरूप पहचाने और अपने सत्य स्वरूप को पा ले, स्वयं परमात्मा ही बन जाए, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। वो इसीलिए मुक्तिदाता हैं। अभी तक कलिकाल में शुक्राचार्य की ही, कलिदानों की ही, सुपर्णखा की ही ऊर्जा काम करती रही, जो मनुष्यों को ईश्वर का गलत स्वरूप भी दिखा रही थी, साथ ही मनुष्यों को धर्म और ईश्वर से विमुख करके शरीर, संसार और भोग विलास के आकर्षण में फंसा रही थी। पर अब आदिशक्ति का शासन प्रारंभ हो गया है, जो वास्तविक भगवान हैं, यानी मुक्तिदाता। अब उनका शासन प्रारंभ हो गया है और अब 5D का डोर ओपन होने से मनुष्यों को चेतना के सब रहस्य भी पता चलेंगे और स्वयं का सत्य स्वरूप भी पता चलेगा। और बहुत से मनुष्य जो परमात्मा की कृपा के अंतर्गत हैं, इस समय डिवाइन प्लान से वो मुक्ति को प्राप्त करेंगे। वो स्वयं के शिव शक्ति राधा कृष्ण स्वरूप को समझ पाएंगे, स्वयं में ही ब्रह्मत्व, शिवत्व या कृष्णत्व को प्राप्त कर पाएंगे। तो ईश्वर वो नहीं जो सबको अपना गुलाम बनाए, सब पर शासन करने का सपना देखे। वो तो पहले से ही जगतपति हैं, पर वो मुक्ति दाता भी हैं, पाप हरता भी हैं। इसीलिए गायत्री स्तवन में कहा गया है, यन मंडलम सर्वगतस्य विष्णु आत्मा परम धाम विशुद्ध तत्वम सूक्ष्मांतरे योग पथानुगम्यम पुनातु माम तत् सवितुर्वरेण्यम। यन मंडलम विष्णु चतुर्मुखास्यम यदक्षरम पाप हरम जनानाम यत काल कल्पक क्षय कारणम चा पुनातु माम तत् सवितुर्वरेण्यम। अच्छा, इस समय कुछ लोग जो खुद को हीलर, एस्ट्रोलॉजर समझते हैं, पर उनकी अवेकनिंग नहीं हुई है, उनको गलत चैनलिंग भी होती है। वो समझते हैं कि मॉन्स्टर, वैम्पायर, राक्षस, असुर अब बाहर निकलेंगे और समाज को दूषित करेंगे। तो हमने आपको पहले ही बताया है, अब आदिशक्ति का शासन प्रारंभ हो गया है, इसीलिए हॉलीवुड में आग लग गई है। हार्वेस्ट सोल पर हमने जो वीडियो बनाया है, वहाँ इस टॉपिक को अच्छे से कवर किया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है, इस कंटेंट के आप देख सकते हैं। तो हॉलीवुड जो भोग विलास, देह व्यापार, आडंबर, दिखावा की इंडस्ट्री है, उसको एक बड़ा झटका लगा है नए साल में। तो ये इंडस्ट्री कोई देवताओं की ऊर्जा से तो काम करती नहीं है, देवताओं की ऊर्जा को तो बिलोंग करती नहीं है, जैसे इसके क्रियाकलाप हैं। तो लॉस एंजलिस की आग इसी बात का इशारा है कि आदिशक्ति का शासन प्रारंभ हो गया है। कलिदानों और शुक्राचार्य का समय समाप्त। इसी के साथ मॉन्स्टर, असुर, वैम्पायर, भूत, पिशाच जो आप कहते हो, समझते हो, सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का समय भी समाप्त हो गया है। अब असुर बाहर निकलकर कुछ नहीं कर सकते। सत्य जाने, अभी तक पिछले 2000 सालों से वो ही बाहर थे और बहुत से
डिवाइन प्लेसेस को भी नष्ट किया और डिवाइन नॉलेज की किताबों को भी नष्ट किया, जैसे तक्षशिला के पुस्तकालय के जल जाना, ऐसी आग जो 6 महीने तक नहीं बुझी। सोचिए कितना ज्ञान लुप्त हो गया होगा इसमें। इसके अलावा शास्त्रों में मिलावट करके ईश्वर को अर्धनारीश्वर के स्थान पर पुरुष बताना और उनकी हजारों पत्नियां बताना, यही सब तो डेविड एलर्जी का काम था, जो उनको एक पूरी टाइमलाइन करप्ट करनी थी, वो कर चुके हैं। जो फास्ट गार्ड शुक्राचार्य की काली माया से संभव हो पाया, क्योंकि डिवाइन डोर बंद था कलिकाल में। ईश्वर की ऊर्जा धरती पर ना के बराबर थी। ऐसे में शुक्राचार्य को पूरा मौका मिला लोगों के मन मस्तिष्क में गलत ज्ञान देकर करप्ट करने का, सत्य से मुक्ति से बहुत दूर करने के लिए। पर अब स्वयं परमात्मा मुक्तिदाता धरा पर अवतरित हैं और उनकी ऊर्जा से जो उनके अनुयायी हैं, यानी जो सत्य, न्याय, प्रेम और करुणा के पथ पर हैं, उनको चेतना के सत्य भी पता चलेंगे और मुक्ति का मार्ग भी मिलेगा। और स्वयं की चेतना में भगवान मिलेगा, बल्कि स्वयं का सत्य स्वरूप यानी ब्रह्म स्वरूप प्राप्त होगा। वास्तविक मुक्ति मिलेगी सांसारिक भव बंधनों से, जिसके लिए ही संत महात्माओं की, भविष्य वक्ताओं की अनेकानेक भविष्यवाणियां हैं कि मुक्तिदाता आएगा, वो मुक्ति प्रदान करेगा। और हाँ, फास्ट गार्ड तो शुक्राचार्य ही हैं, पर शुक्राचार्य वास्तव में कौन है, क्या है उनका सत्य, इस पर भी एक कंटेंट हम अवश्य लाएंगे। हरिओम।